इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसाय की जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहाँ मिलेगी। यहाँ जब आ रहा हूँ तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालिका माता कैसे पीछे रह सकती? तो बोलो कालिका माता की। तो निश्चित रूप से कालिका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे। सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूँ, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले और इसी स्टेडियम में इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहाँ ये करने की मैं घोषणा करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपकी इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। 20% की सब्सिडी आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे और आप अपने देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करो कि आने वाले समय में अमृत काल तक भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इस संकल्प के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपने कहा समस्त करों के लिए हमारे लिए संपत्ति कर की ऐसी कई उलझनें हैं जो उद्योगपतियों को सहन करना पड़ती है। हमने कहा कि युक्त करते हुए इन सारे मामलों में भी आप अपना काम चालू करो, ये सरकार की उलझनें हैं, सरकार हल करेगी। निश्चित रूप से मदद करने की मैं घोषणा करता हूँ। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत 50 लाख रुपया इसी साल और इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो।